अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाई है। एक बार फिर गाली दी है। जी हां, सही सुना आपने। और बात यहां नहीं रुकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं होता तो 2 घंटे इस्राएल ईरान के सामने टिक नहीं पाता, और सिर्फ 2 घंटे में ईरान इस्राएल को साफ कर देता एक न्यूक्लियर हमले में। अमेरिका की वजह से आज ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। साफ तौर पर दोस्तों, ये जो समझौता होने वाला है, जिस पर दस्तखत जुमे को यानी कि फ्राइडे को किए जाएंगे, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल में जबरदस्त मतभेद पैदा कर दिए हैं। बेन गुइर, जो कि फार राइट लीडर हैं इस्राएल के, उन्होंने कह दिया है कि यह डील इस्राएल के लिए बहुत खराब है और नेतन्याहू कमजोर पड़ गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर अमेरिका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो डील के तमाम नियमों का उल्लंघन किया तो हम उसका पलटवार करेंगे। ईरान यह भी कह रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया में अमेरिका की साख बर्बाद हो रही है, और न सिर्फ बर्बाद हो रही है, इस्राएल बिखर रहा है। क्या है ईरान के इस बयान के पीछे कॉन्फिडेंस की वजह, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN की इस खबर की तरफ, जो कहता है नो एफिंग जजमेंट। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि एफ से डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कहीं ना कहीं यह कह रहे हैं कि भाई, डील के दौरान आप लेबनान पर हमला कर देते हैं। यहां पर उनकी कोई सोच नहीं दिखाई दे रही, यानी कि नेतन्याहू का कोई जजमेंट नहीं है। हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं और यह व्यक्ति लेबनान में हमला कर रहा है। सुनिए क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपके स्क्रीन्स पर। ट्रंप के उसमें जरा भी एफिंग जजमेंट नहीं है वाले बयान का संदर्भ यह था, मायने ये थे कि अमेरिका ईरान शांति समझौते पर दस्तखत होने से ठीक पहले इस्राएल ने बेरूत में हमला कर दिया। ट्रंप का मानना था कि इस कदम ने पूरी डिप्लोमैटिक प्रक्रिया को, प्रोसेस को खतरे में डाल दिया। ट्रंप ने कहा क्या? एक्सिस के पत्रकार बराक रवीद को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता चला है कि समझौते पर दस्तखत से कुछ घंटे पहले इस्राएल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इस हमले ने पूरी प्रोसेस को हिलाकर रख दिया और समझौते पर दस्तखत कुछ घंटों के लिए टल गया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तुरंत नेतन्याहू को किया फोन और गुस्से में कहा, बीबी को यह हमला करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत गुस्से में था। मैंने साफ तौर पर कह दिया, उनमें जरा भी जजमेंट नहीं है। नो एफिंग जजमेंट। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में शब्दों की सेंसरिंग अलग है, लेकिन मूल संदेश, बुनियादी संदेश वही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के फैसले लेने की काबिलियत पर सवाल उठाए। बड़ा सवाल, ट्रंप नाराज क्यों थे? उस समय अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन के युद्ध को खत्म करने, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर वार्ता आगे बढ़ाने का समझौता लगभग तैयार था। ट्रंप का कहना था कि हिजबुल्लाह की पहले की कार्रवाई से कोई बहुत बड़ा नुकसान या जानमाल की हानि नहीं हुई थी। ऐसे में समझौते पर दस्तखत से ठीक पहले बेरूत पर हमला करना उन्हें गैर जरूरी और डिप्लोमैटिक तौर पर नुकसानदेह लगा। ट्रंप का मानना था कि इस हमले से ईरान के कट्टरपंथियों को समझौते का विरोध करने का मौका मिला और पूरा प्रोसेस जो है उस पर असर पड़ा। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ट्रंप कहीं ना कहीं नेतन्याहू को एक मुश्किल आदमी बता रहे हैं, अ डिफिकल्ट मैन। और साफ तौर पर यह मतभेद हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा नेतन्याहू के बारे में, इस पर भी गौर किया जाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत मुश्किल आदमी बताया। उन्होंने कहा कि इस्राएल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में अमेरिका के प्रयासों के लिए आभारी होना होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से यह भी कहा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? इसके बाद उन्होंने दोहराया, थोड़ा सा भी जजमेंट नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये दोनों देशों के बीच में जो ताल्लुकात है ना, वो बता रहा है कि ये ताल्लुकात बद से बदतर हो रहे हैं। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू ने एक तरह से कह दिया है कि हमें यह समझौता स्वीकार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे। और आप जानते हैं ईरान ऐसा खुद कभी कुछ नहीं करता है। उन्होंने लेबनान पर हमला रोकने के बारे में भी कुछ नहीं कहा। सुनिए क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। ממשלת ישראל.
אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. नेतन्याहू के लिए मुश्किल यह है कि उनके अपने देश में उनका विरोध बढ़ रहा है। बेन गुइर, जो कि फार राइट नेता हैं, उनका कहना है कि इस समझौते के बाद नेतन्याहू कमजोर हुए हैं। इस समझौते के चलते इस्राएल को जबरदस्त नुकसान हुआ है, यानी कि समझौते के चलते इस्राएल में इस वक्त मातम छाया हुआ है। सुनिए बेन गुइर क्या कह रहे हैं। מדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. אנחנו אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו, וחייבים להמשיך बदरिख चला। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान क्या कह रहा है, ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको ताजा अपडेट देता हूं, यानी कि रात भर क्या हुआ यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। समझौते पर लगभग दस्तखत हो चुके हैं। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने वर्चुअली उस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा और 60 दिनों की परमाणु वार्ता शुरू होगी। ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दस्तखत किए हैं दस्तावेज पर। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा की यह खबर आपके स्क्रीन पर, एटलीस्ट 5 इरानियन वेजल्स पास आफ्टर यूएस लिफ्ट्स नेवल ब्लॉकेड, यानी कि सही तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों यह समझौता काम कर रहा है, क्योंकि 5 ईरानी जहाज जो हैं गुजरे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी खत्म कर दी है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की एक और खबर, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हैज ब्रीफ्ड पार्लियामेंट स्पीकर नबी बेरी on the memorandum of understanding clause on the cessation of hostilities against Lebanon। अब ये बहुत पेचीदा मामला है दोस्तों। यहां पर अब्बास अराक्ची ने ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं उन्हें बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि डील में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। लेबनान के मामले में दरअसल इस डील में है क्या, और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हम लेबनान पर जब मर्जी चाहें हमला कर सकते हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, तो जाहिर सी बात है यहां पर साफ तौर पर दोनों के बीच में मतभेद दिख रहे हैं और आने वाले वक्त में यह पेचीदगियों का सबब बन सकता है। आगे कुछ अहम बातें अब भी साफ नहीं है। समझौते का पूरा टेक्स्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि दस्तखत समारोह के बाद इसे पब्लिक किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बयान अलग अलग हैं। ईरान का कहना है कि वो इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से कुछ फीस वसूलेगा, जबकि ट्रंप का दावा है कि शुक्रवार से यह रास्ता पूरी तरह खुलेगा और कोई शुल्क या कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जहां तक इस्राएल की बात है दोस्तों, मैं आपको सुना चुका हूं, इस्राएल कह चुका है, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हर मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू की राय एक नहीं होती। वी डू नॉट सी आई टू आई। मगर ट्रंप अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, दस्तखत हो गया है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। Very happy to say very
signed. The deal's all signed. And the Strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात को लेकर भी दबाव है कि उन्होंने ईरान को पैसे देने का कमिटमेंट भी दिया है, और इस बात को उन्होंने पहली बार सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और यह खबर कि अमेरिका ईरान को $300 अरब दे रहा है पूरी तरह से फेक न्यूज है जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है। ट्रंप का यह बयान उस बयान के कुछ घंटों बाद आया जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा था कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो उसे $300 अरब के रिकंस्ट्रक्शन फंड तक पहुंच मिल सकती है। हालांकि जेडी वैंस ने साफ किया कि यह पैसा अमेरिका नहीं देगा, बल्कि खाड़ी देशों का गठबंधन इस फंड को उपलब्ध कराएगा। सीबीएस को दिए गए इंटरव्यू में वैंस ने कहा, अगर ईरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो उसे पूरी तरह के फंड तक पहुंच मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पर ट्रंप कुछ और कह रहे हैं कि भाई हम $300 अरब नहीं देंगे। जेडी वैंस कह रहे हैं कि अगर ईरान तमाम बातों को मानता है तो हम ये फंड रिलीज कर सकते हैं। हमसे उनका मतलब खाड़ी देश जो हैं वो इस फंड को रिलीज कर सकते हैं। तो अमेरिका में अब भी कंफ्यूजन जारी है, और यही वजह है कि ईरान इस पूरे मामले को लेकर बहुत सतर्क है। कैसे, आइए गौर फरमाएं। आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं कुछ कमांडर के इस बयान की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गानी। इस्माइल गानी कह रहे हैं कि अमेरिका ने यह जंग थोपी जिसके चलते उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, और अब इसके बाद इस्राइल जो है वो बुरी तरह से बिखर रहा है। कुछ कमांडर ने क्या कहा, आइए उस पर गौर करते हैं। आईआरजीसी के कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गानी ने कहा कि तीसरे थोपे गए युद्ध ने अमेरिका की साख पूरी तरह से खत्म कर दी है और इस्राएली शासन के पतन की रफ्तार तेज हो गई है। सोमवार को एक इंटरव्यू में गानी ने कहा, तीसरे थोपे गए वॉर में अमेरिका को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, वहीं ज़ायनी शासन के पतन की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है। जनरल गानी ने कहा कि इस इलाके में रेजिस्टेंस की जड़ें इस्लामी क्रांति के शुरुआती दिनों तक जाती हैं, जब इमाम खोमेनी ने पूरे इलाके में प्रतिरोधी समूहों की नींव रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बाद इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने भी इसी रास्ते को मजबूती से आगे बढ़ाया। समय के साथ ये छोटे छोटे ग्रुप्स शक्तिशाली रेजिस्टेंस आंदोलनों में बदल गए और आखिरकार मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बन गए। ईरानी आर्मी यह भी कह रहा है कि हमारी निगाह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर है, और अगर अमेरिका ने इसे वायलेट किया तो उससे करारा तमाचा मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है ईरान के आर्मी के स्पोक्सपर्सन जनरल मोहम्मद अकरमी निया, और मैं चाहूंगा कि उन्होंने क्या वार्निंग दी है आप उस पर गौर करें। आपकी स्क्रीन पर ईरानी सेना के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते यानी MOU के लागू होने के दौरान भी इस्लामिक रिपब्लिक की सेनाएं आर्मीज पूरी तरह से चौकस रहेंगी और अपनी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और जवाबी काबिलियत को लगातार मजबूत करती रहेंगी। उन्होंने वार्निंग दी कि समझौते का कोई भी उल्लंघन हुआ तो हालात तुरंत समझौते से पहले वाले हालात में लौट सकते हैं। जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने सोमवार शाम IRIB न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा,
हम अपनी सेनाओं की तैयारियों का स्तर पहले से ज्यादा ऊंचा रखेंगे और समझौते की अवधि के दौरान अपनी रक्षा काबिलियत को और बढ़ाएंगे। वो आगे कहते हैं, हमें दुश्मन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसने 2 बार बातचीत की मेज पर बमबारी की और डिप्लोमेसी की पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है। अक्रमीनिया ने कहा कि जैसे सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी रक्षा और जवाबी ताकत को मजबूत करने का काम जारी रखा था, वैसे ही अब भी वो अपनी मिलिट्री काबिलियत को और मजबूत करेगा। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सब जानते हैं दोस्तों, 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। ईरान कोई फीस नहीं वसूल रहा था, मगर आपने एक जंग थोपी। अब जब समझौता हो गया है तो ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, मानो वो कई सालों से बंद था। झूठ। और यही नहीं, आप उनके इस बयान पर गौर कीजिए। यहां पर वो कह रहे हैं ईरान हैज अग्रीड नेवर टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो अपनी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन के लिए कह रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर ट्रंप जो चीजें मौजूद ही नहीं है उस पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब सुनिए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस क्या कह रहे हैं इस पूरी डील के बारे में। सुना जाए। Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. If they do, the president has said, we want their country to be successful. But what we know is that our country is successful thanks to great presidential leadership and a lot of good decisions. Thank you, guys. इस बयान में जेडी वैंस कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपने इस जंग की शुरुआत की, आप नेतन्याहू के बहकावे में आ गए हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि नेतन्याहू जो हैं मानसिक तौर पर किस तरह से हिले हुए हैं। आपको समझ आ रहा है कि इस्राएल का वहशी पना इस पूरे इलाके को बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है, मगर आप खुलकर यह कह भी नहीं सकते हैं। ट्रंप की बौखलाहट अक्सर नेतन्याहू के साथ फोन पर होने वाली बातचीत में दिखाई देती है। 2 बार वो फोन पर नेतन्याहू को गाली दे चुके हैं, जिससे पता चलता है कि यह पूरा निजाम बिखर रहा है, यह पूरा एस्टैब्लिशमेंट बिखर रहा है। और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिकी पासपोर्ट को न सिर्फ कमजोर कर दिया है, बल्कि अमेरिकी जनता को कई इलाकों में शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी ट्रंप की वजह से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।